निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। इस वक्त हम श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। रुख करते हैं हम सरहदी जिले कुपवाड़ा का। और मुद्दा क्या है, मुद्दा भी हम आपको ये भी बताते चलें। मुद्दा जो इस वक्त है वो डिफॉरेस्टेशन के हवाले से है। कई लोग हमें फोन कॉल कर रहे हैं और फोन पे हमें जानकारियां भी मौसूल हो रही है कि काहमील डिवीजन जो है, फॉरेस्ट काहमील डिवीजन की अगर हम बात करें, वो करालपुरा इलाके में आता है और करालपुरा से ही खबरें मौसूल हो रही है। लगातार वहां से फोन कॉलें हमें मौसूल हो रही है और यही बताया जा रहा है कि अब जो है मौसमी सरमा आ चुका है। और कई लोगों की अगर हम बात करें, अगर हम शरपसंद अनासरों की बात करें, उन्होंने जो है जंगल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हैं सीनियर सहाफी मीर जावेद। मीर जावेद के पास हम आपको लिए चलते हैं। मीर जावेद से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है असल हकीकत और क्या इस वक्त स्थिति है। क्या वाकई ही ये खबरें सच है या बेबुनियाद खबरें हैं। मीर जावेद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मीर जावेद, आप हमारी बात सुन रहे हैं क्या? जी। मीर जावेद साहब, आप हमारी बात सुन रहे हैं क्या? जी 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 सर। मीर जावेद, आप हमें ये बताइए कि आप एक सीनियर सहाफी हैं कुपवाड़ा क्षेत्र के, तो किस तरीके की वहां पे गतिविधियां जारी हैं? हालांकि अगर हम आज की डेट की बात करें, आज की डेट में हमें 2-3 फोन कॉल मौसूल हुई। लगातार वहां पे शिकायतें मौसूल हो रही है कि जो कुछ शरपसंद अनासरों ने जो जंगलात का जो है जंगलात की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और जो है बेदर्दी से कटाई अमल में लाई जा रही है। क्या है असल हकीकत? देखिए, एक्चुअली मैं आपसे बात करूं कि जो फॉरेस्ट डिवीजन करालपुरा काहमील के नाम से माना जाता है, फॉरेस्ट डिवीजन करालपुरा, फॉरेस्ट डिवीजन करालपुरा एक फार फ्लंग एरिया माना जाता है। इससे मुंसलिक 4 रेंज यानी रेंज केरन और रेंज डंगार और रेंज नैहारे के साथ साथ रेंज रामहाल, यानी कुल मिलाकर 4 रेंज है फॉरेस्ट डिवीजन काहमील से वाबस्ता। तो इसमें केरल रेंज सेक्टर जो है बॉर्डर एरिया इलाका है, लेकिन 4 माह 5 माह काफी ज्यादा बर्फबारी मौजूद होती है और बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इसलिए वहां लोगों को लकड़ी जलाने की और घरों में बखारियां या एंगीठी इस्तेमाल करने की आदत है, लेकिन फिर भी जंगल काटने से एहतियात करते हैं। इसी तरह रामहाल रेंज की अगर हम बात करें, रामहाल रेंज जो है वो सबसे बड़ा एक फॉरेस्ट रेंज माना जाता है। बल्कि रामहाल रेंज से एक इलाका है जो कि बडनमल के नाम से मशहूर इलाका है, चौकीबल से तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी का वाक़ा है। तो वो इलाका जो भी है वो भी तकरीबन 4-5 माह जिले हेडक्वार्टर से कट कर रहेगा। तो वहां पे भी तकरीबन मौसमी सरमा में 3-4-5 फुट से ज्यादा भी बर्फ कभी होती है। तो वहां पे भी तकरीबन 6-7 महीने के लिए लोगों को लकड़ी की एक अहम जरूरत होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ग्रीन सरसब्ज दरख्तों की कटाई हो रही है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जो मजबूरियां हैं वहां पे सर्दी के मौसम में, तो उस चीज को लेकर इलाके में बहुत सारी जरूरत है लोगों को, क्योंकि इलाका फारफलंग एरिया है। लेकिन ऐसी कोई शिकायत अभी तक हमारे पास मौसूल नहीं हुई है कि इलाके में कुछ फारफलंग एरिया है कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है या स्मगलिंग कर रहे हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम उसमें मुलवस है। ऐसी कोई बात अभी तक हमारी नोटिस में नहीं आई है। जावेद साहब, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ से। आप मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं कि अगर ये फारफलंग इलाके हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, या फिर अगर हम गुर्जर समुदाय के लोगों की बात करें, मान लेते हैं कि ये पहाड़ों पर बसने वाले लोग हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो ग्रीन फलिंग करें। डिपार्टमेंट ने उनके लिए कोई मखसूस कोई चीज तो रखी होगी ना। जिस तरीके से फायरवुड की अगर हम बात करें, फायरवुड तो उनके लिए मखसूस रखा होगा ना। नहीं, ऐसी डिफॉरेस्टेशन की बात तो नहीं है। जो फार फलंग एरिया है वो तो ऑलरेडी जंगलों में रहा करते हैं, क्योंकि फार फलंग एरिया है, बॉर्डर एरिया है वहां पे जी। तो उनके लिए लकड़ी खरीदना या तो डिपो से लेना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन ऐसा है कि कहीं कहीं पे चोरी छुपी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस इज अनलॉक्ड फॉरेस्ट एरिया। बिल्कुल, अगर मैं आपको केरन की बात बताऊं, डिपार्टमेंट ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल जावेद, मीर जावेद, आप हमें ये बताइए कि अगर हम तंगधार की बात करें या फिर केरन की बात करें, जुमागढ़ की बात करें, वारसून की बात करें, करालपुरा की बात करें, या फिर अगर हम हफरड़ा की बात करें, तारकपुरा की बात करें, गांव की बात करें, लगातार फोन कॉल्स हमें मौसूल हो रही है कि वहां पे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है। लेकिन आप जो है बिल्कुल इस चीज से कतरा रहे हो कि कह रहे हैं कि आपका मानना भी यही है कि जो वहां पे डिफॉरेस्टेशन जिस चीज की होनी थी उस तरीके से नहीं हो रही है। क्या
आपको लग रहा है कि महकमा जंगलात के जो तैनात मुलाजमीन वहां पे रखे गए हैं, क्या वो अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं या नहीं? देखिए, एक्चुअली जो मुलाजमीन है, अगर वो सुबह से 7 बजे से लेकर और शाम के 7 बजे तक लगातार ड्यूटी देंगे, लेकिन जब किसी को स्मगलिंग करनी हो तो वो उनसे पूछ के नहीं कर सकता है। पर पलंग एरिया है कि मुलाजमीन कहाँ रात भर जंगलों में ड्यूटी देंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं चोरी छुपी, हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि फॉरेस्ट मुलाजमीन जो है वो अपनी ड्यूटी 100% तरीके से निभाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी चोरी छुपी ऐसा भी हो सकता है। रामहाल रेंज जिस इलाके की आपने बात की, जैसे अपरा है, तारपुरा या मंजगाम है, दीगर हचमरक इलाके हैं, जो ये इलाके जो आपने बताए मुझे सागर साहब, ये सभी इलाके जो हैं ये रामहाल रेंज से वाबस्ता है, और जो बटनमल इलाका है वो भी रामहाल रेंज से वाबस्ता है। लेकिन रेंज में तो रेंज ऑफिसर की बड़ी कड़ी नजर होती है, वहां पे उनकी निगरानी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, या वहां पे जो मुलाजमीन है वो मुलाजमीन भी अपने ड्यूटी जो है बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी। लेकिन जो स्मगलर लोग हैं वो तो चोरी छुपी ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन इसके पीछे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है उनकी ड्यूटी भी है, वो भी इस निगरानी में लगे हुए हैं, उनके साथ साथ पुलिस की भी कड़ी नजर है। ऐसे जो डिफॉरेस्टेशन की आप बात कर रहे हैं, वो डिफॉरेस्टेशन की बात जो है आजकल वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज फेसबुक सिस्टम है, आज ऑनलाइन सिस्टम है, मोबाइल पे कोई भी वीडियो शूट करके और उनके मुतल्लिका जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है या कंजर्वेटर है उन तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब जो सोर्सेज की बात है, ऐसा होता रहता है इलाकों में चोरी छुपी ऐसा कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन स्मगलिंग जैसे शाम जिसको हम कहते हैं वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन पालन जहाँ पे आवाम को जरूरत है, ग्रीन डिफॉरेस्टेशन नहीं होती है, लेकिन ड्राई अगर कहीं पे होता है तो उन्हें उठाकर अपना वो जो टाइम पास है, टाइम पास करने के लिए उन चीजों की उन्हें जरूरत है। फलंग एरिया है, यहाँ कुछ भी नहीं चल सकता है लकड़ी के बगैर। इसी तरह जो आपने जमगढ़ की बात बताई, जमगढ़ भी जो है वो भी जिला हेडक्वार्टर से एक कटा हुआ इलाका है। इसी तरह केरन सेक्टर जो है, जैसे आपने टंगडार की बात की, टंगडार तो जिले कुपवाड़ा का सबसे सरहदी इलाका माना जाता है, लेकिन वहां पे तो बहुत सारे कंपार्ट हैं, लेकिन वहां पे तो बड़े बड़े दरख्त तो है ही नहीं वहां पे जहाँ पे ग्रीन डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। लेकिन आजकल इतना नहीं है सागर साहब के, अगर हम स्मगलिंग की बात करेंगे वैसा तो आज नहीं हो सकता है, लेकिन चोरी छुपी हम इतना 100% गारंटी भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन चोरी छुपी ऐसा भी कहीं कहीं पे हो सकता है। लेकिन मीर जावेद, आपको मैं ये बता दूं कहीं ना कहीं जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो वहां पे तैनात हैं वो नजर आ रहे हैं या नहीं? नहीं, वैसे तो अगर हम जहां तक हमारा ताल्लुकात है या जहां तक हमारे सोर्सेज हैं कि मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पे बराबर लगे हुए हैं और ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का भी इसमें रोल बनता है कि वो भी जंगलों की निगरानी करें, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है उनकी यही ड्यूटी होती है, उनको सिर्फ जंगल की निगरानी करनी होती है। तो इसके पीछे वो भी काम कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ ऐसा भी हो सकता है। और फलंग एरिया है बहुत, चूंकि जिस डिवीजन की आप बात कर रहे हैं फॉरेस्ट डिवीजन कहीं भी, यानी ये तो सबसे लास्ट फॉरेस्ट डिवीजन है, और डीएफओ जो यहाँ पे है मुतल्लिका जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आपके वहाँ पे ओयूब पंडित डीएफओ है? जी जी, वो भी काफी इस चीज से स्ट्रिक्ट हैं, वो भी डिफॉरेस्टेशन करने से उनकी बहुत कोशिश है रोकने की, और जो रेंज ऑफिसर रामहल हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं इन चीज से रोकने की, डिफॉरेस्टेशन गैर कानूनी तौर पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक ऐसा देखने को कुछ नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो सब्ज दरख्तान है उनकी गैर कानूनी तौर कटाई हो रही है, ऐसा तो हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो सोर्सेज लोग हैं वो तो आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। सोर्सेज के हवाले से तो हम कुछ कह नहीं सकते। शुक्रिया मीर जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए। ये थे मीर जावेद करालपुरा कुपवाड़ा से, जिनका मानना यह है कुल मिलाकर जो है जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे थे, अगर हम सूत्रों की बात करें, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें सामने आ रही थी, लगातार 2 दिन से हमारे पास यही खबरें सामने आ रही थी कि इलाके करालपुरा कहमील डिवीजन के अंदर जो है यही बताया जा रहा था कि वहां पे जो है भारी मात्रा की, अगर हम बात करें भारी मात्रा में वहां पे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही थी। लेकिन जब हमने अपने संवाददाता से राब्ता करने की कोशिश की और हमारे संवाददाता ने कुल मिलाकर यही कहा कि जब से मोहम्मद अयूब पंडित डीएफओ कहमील आए हैं वहां पे तैनात हो चुके हैं और
उसकी तैनाती के बाद जो है डिफॉरेस्टेशन रुकी हुई है। लेकिन वहीं पे अगर हम महकमे जंगलात की बात करें, जो तैनात मुलाजमीन है, मुतलका महकमे के जो मुलाजमीन तैनात इलाकों में हैं, कहीं ना कहीं जो है उनका भी जो रोल है वो बहुत ही अच्छा रोल निभा रहे हैं और जंगल स्मगलरों के पीछे एक बड़ी जंग छेड़ दी गई है। अब बने रहे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए। मैं सागर रफीक,